माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग आपको बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा जो कभी कभी तो सेंटेंस में प्रीपोजिशंस की तरह आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को भी स्थापित करते हैं या कंजंक्शन की तरह भी आते हैं। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या शब्दांशों को या दो सब्जेक्ट्स इत्यादि को भी जोड़ने का काम करते हैं, तो कंजंक्शंस की तरह भी आते हैं। इसलिए इन दोनों को दो पेयर बताने जा रहा हूं और इनको क्या कहते हैं? कनेक्टर्स भी कहते हैं। कनेक्ट करने का काम करते हैं, लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। लिंक करने का, जोड़ने का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स, यू कैन से एक नाम है कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है, संबंध बताता है, संबंधवाचक। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का प्रयोग होता क्या है कि डिस्पाइट स्लैश, डिस्पाइट स्लैश। देखिए आप बोर्ड पर देखिए कि करेक्ट यूज ऑफ रैदर देन, और रैदर देन के साथ मैंने इंस्टीड ऑफ का प्रयोग बताया है। ये इंस्टीड ऑफ रैदर देन का मतलब एक ही होता है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्पाइट, डिस्पाइट या स्लैश में आप लीजिए इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, इसके साथ ऑफ लगाते हैं, इसके साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको इसके विषय में क्लियर किया है, एग्जाम्पल्स देकर डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ को क्लियर किया है। इंस्टीड ऑफ को भी मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं, वहां पर ये उपलब्ध है। आज के वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से रैदर देन बताऊंगा, मगर इन सबके विषय में आपको थोड़े डिफरेंसेस जानने जरूरी है। देखिए, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, ये परिस्थितियों के, विपरीत परिस्थितियों के बात को बताते हैं कि इसके बावजूद भी मैंने ये काम किया। जैसे बारिश होने के बावजूद हम घर गए, बारिश होने के बावजूद हम घर गए। बीमार होने के बावजूद हम पढ़ने गए। तो इसमें बीमार होना एक कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, विपरीत परिस्थिति है, विरोधाभास है कि आपको तो नहीं जाना चाहिए बीमार होने के बाद, मगर आप फिर भी पढ़ने जाते हो। तो इस विरोधाभास को, इस विपरीत परिस्थिति को, अनफेवरेबल कंडीशन को शो करने के लिए बावजूद शब्द आया है, तो इसके लिए डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। एक शॉर्ट वीडियोस में मैं और भी इसे अच्छे तरीके से सिर्फ इसी के ऊपर शॉर्ट वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और ध्यान देंगे कि रैदर देन और इंस्टीड ऑफ, दो में से किसी एक को चुनने की बात होगी। जैसे मैं चाय के जगह पर या चाय के बावजूद मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा। मैं पढ़ाई करने के बजाय, मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा। मैं पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। वह टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, लेकिन एक को हम नकार रहे हैं, एक को स्वीकार रहे हैं। एक को कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी हॉबी, मेरा पसंद, मेरा लाइक डिसलाइक बता रहा हूँ। मैं प्रेफर कर रहा हूँ किसी चीज़ को कि मैं किताब पढ़ना पसंद करूंगा, प्रेफर करूंगा, ना कि टीवी देखना। मैं कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीना पसंद करूंगा। इसमें वक्ता कहता है कि मुझे चाय पीना पसंद है, आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफ़ी। वह शहर में रहने के बजाय गांव में रहना पसंद करता है। गांव के आबो हवा में, खुली हवा में उसे रहना पसंद है जाके शहर के। मैं पार्टी में जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करता हूँ। कोई इनोवर्ट होता है, किसी से मिलना नहीं चाहता, कम मिलनसार होता है, तो वह घर पर रहना पसंद करता है, एलोन रहना पसंद करता है। और कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, मिलनसार होता है, वह पार्टियों में जाना, कॉन्फ्रेंस में जाना, मीटिंग्स में जाना पसंद करता है। तो अपनी अपनी पसंद है। वह नदी में तैरने के बजाय स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करती है। स्विमिंग पूल में उसे डर नहीं लगती, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रहता है, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, बट नदी में कहाँ गहराई होगी हमें पता नहीं। दैट्स वाई मैं उसे डिसलाइक करता हूँ और स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करता हूँ।
इन्हीं बातों को बताने के लिए हमें रैदर देन का भी यूज कर सकते हैं और इंस्टीड ऑफ का। मगर डिफरेंस क्या है? इंस्टीड ऑफ कम जोर देता है किसी बात को, मगर जब आपको ज्यादा जोर देना हो, अधिक जोर देना हो किसी बात को, हो सकता है जैसे मैं किसी के घर पर गया, तो घर पर गया ना, तो किसी ने चाय और कॉफी सर्व की, तो उस टाइम के लिए मैंने कह दिया कि मैं चाय के बजाय कॉफी लूंगा, इंस्टीड ऑफ का यूज करेंगे। मगर मैं बता रहा हूं कि मैं चाय के जगह पर कॉफी ही लेता हूं, उड लगाकर, पोलाइट वर्ड बनाकर, कंफर्मेशन देकर रेदर देन का प्रयोग करते हैं, तो फिर अधिक जोर देते हैं कि मैं चाय नेवर, मैं कॉफी ही पसंद करता हूं चाय के जगह पर। ये एक सेंस आता है। बाद बाकी मिलते जुलते सेंटेंसेज रेदर देन से भी बनते हैं, मिलते जुलते सेंटेंसेज बजाय वाले कि मैं पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करूंगा, इंस्टीड ऑफ से भी बनते हैं। और डिस्पाइट और स्पाइट ऑफ से क्या बनते हैं? विपरीत परिस्थितियों का, विरोधाभास का। आशा करता हूं आपको समझ में आया। चलिए आगे के सेंटेंसेज के फॉर्मेशंस हम सीखते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करूंगा, आई वुड rather play than study. I would rather play than study. I would rather play than study. देखिए अब यहां वर्ब हमने प्लेन लिया, रैदर यहाँ पर और देन यहाँ पे कंपैरिजन किया हमने। रैदर देन एक कंपैरिजन भी करता है। अब यहीं पे यदि मैं लिखता आई प्रेफर प्लेइंग रैदर देन स्टडिंग, तो वहाँ पे प्रेफर के साथ प्ले में आईएनजी आ जाएगा। आई प्रेफर प्लेइंग रैदर देन स्टडिंग, ये भी हो सकता है 100% करेक्ट। और वुड लगाकर मोर पोलाइट करके अपने प्रेफरेंस, अपने चाहत को, अपने पसंद को, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जब बताएंगे तो वुड रैदर का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब सिंपल प्लेन में रखकर फिर देन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दूसरी, और वुड रैदर के बाद आई वुड रैदर प्ले, जिसे मैं पसंद करता हूं वो पहले आएगा। देन स्टडी, स्टडी को मैं पसंद नहीं करता, मैं खेल पसंद करता हूं, मैं खेलना पसंद करता हूं। देखिए आया है सेंटेंस में। वह टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करता है ना। तो आप क्या कर सकते हो? सी प्रेफर्स पसंद करती है ना। सी प्रेफर्स। अब मैंने कहा था कि प्रेफर्स के बाद हमेशा वर्ब 1 + ing आप यूज करेंगे। सी प्रेफर्स रीडिंग द बुक, सी प्रेफर्स रीडिंग द बुक, सी प्रेफर्स रीडिंग द बुक rather than क्या जी? वॉचिंग द टीवी, rather than वॉचिंग द टीवी, टेलीविजन, नॉट टीवी। ठीक है जी। सी प्रेफर्स रीडिंग द बुक या रीडिंग द बुक्स, क्योंकि कई किताबें पढ़ता होगा ना, rather than वॉचिंग द टीवी। हम जोड़ा बैठाएंगे, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी इधर होगा। यदि वर्ब के फोर्थ फॉर्म से बनाएंगे प्रेफर का यूज करके, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी इधर यूज होगा। ठीक है जी, दोनों वर्ब के लिए। मैं कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीना पसंद करूंगा, मैं कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर, अब आप इससे करिए, आई वुड रैदर ड्रिंक टी, देन कॉफी। अब आपने यहां ड्रिंक कर दिया, दोनों में कॉमन है। यहां भी चाय पीने के लिए ड्रिंक टी और ड्रिंक कॉफी नहीं लिखेंगे, एक ही ड्रिंक लिखेंगे, रैदर आई वुड रैदर ड्रिंक टी देन कॉफी। बात हो जाती है। यहां ड्रिंक हिडन है जो बात को समझा देता है, अंडरस्टूड कर देता है। वह शहर में रहने के बजाय गांव में रहना पसंद करता है, वह शहर में रहने के बजाय गांव में रहना पसंद करता है।
हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि गांव में रहना पसंद करता है ना जी, वह शहर में रहने के बजाय। तो ही प्रेफर्स लिविंग इन सिटी, इन अ विलेज, सॉरी, ही प्रेफर्स, आप प्रेफर से बनाइए, दोनों ही आप सीखिए। ही प्रेफर्स लिविंग इन अ विलेज rather than in a city। फिर आप लिविंग यहाँ नहीं लिखेंगे कि rather than living in a city, मतलब वही होता है मगर लिविंग नहीं लिखेंगे। एक लिविंग दोनों के लिए कॉमन बन के आ गया। ही प्रेफर्स लिविंग, और रहना पसंद करता है, इन अ विलेज, गाँव में, rather than in a city, शहर के बजाय, शहर के बजाय वह गांव में रहना पसंद करता है। यही तो लिखा है। वह पार्टी में जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करता हूं मैं। आई वुड रैदर स्टे, आप वुड से बनाइए, आई वुड रैदर स्टे एट होम, आई वुड रैदर स्टे एट होम रैदर देन गो टू द पार्टी। अब आप कहेंगे कि यहाँ वर्ब का यूज़ क्यों किया? तो देखिए यहाँ लिविंग तो कॉमन था दोनों में, तो मैंने एक ही लिविंग से दोनों का काम चला लिया। यहाँ ड्रिंक, आई वुड रैदर ड्रिंक टी दैन कॉफ़ी, ड्रिंक कॉमन है दोनों के लिए, मगर यहाँ पर सब्जेक्ट एक जगह तो घर में रुकता है, स्टे करता है, और दूसरे जगह पार्टी में गो, जाने की बात करता है। तो आपको दोनों वर्ब मेंशन करने पड़ेंगे। आई वुड रैदर स्टे एट होम, मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ, रैदर देन गो टू द पार्टी, पार्टी में जाने के बजाय, पार्टी में जाने की जगह मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ। एक जगह वर्ब स्टे कर रही है, सब्जेक्ट स्टे करता है, और एक जगह सब्जेक्ट पार्टी में जाने की बात करता है। तो जब वर्ब अलग होगा तो मेंशन करना पड़ेगा, है ना जी। वह नदी में तैरने के बजाय स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करता है। अब यहाँ दोनों में वर्ब सेम है, तैरना, तैरना, कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आप सिंगल वर्ब से काम कराओगे सब्जेक्ट को। सी प्रेफर्स, क्या बनेगा जी? सी प्रेफर्स, क्या प्रेफर्स कर रहे हैं? स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल से प्रेफर्स स्विमिंग, स्विमिंग क्यों? प्रेफर के बाद आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। स्विमिंग क्रिया है, से प्रेफर्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, यहाँ नाउन हो गया। स्विमिंग पूल एक प्लेस का जगह हो गया, प्लेस का नाम है ना जी। सी प्रेफर्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल रैदर देन इन द नदी, rather than in the नदी, in a river, rather than in the river, है ना जी। ठीक है जी। सी प्रेफर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल rather than in a river या in the river आप लिख सकते हो कि नदी में स्नान करने की बजाय, नदी में तैरने की बजाय वो स्विमिंग करना स्विमिंग पूल में पसंद करती है। चलिए इसे फटाफट हम पढ़ते हैं और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। सेंटेंसेज मैंने रैदर देन, इंस्टीड ऑफ लगभग एक जैसे होते हैं। इंस्टीड ऑफ से हम कम जोर देते हैं, रैदर देन से अधिक जोर देते हैं, मगर दो विकल्प में से एक को चुनने के बाद व्यक्तिगत पसंद नापसंद की बात होती है तो रैदर देन और इंस्टीड ऑफ का प्रयोग होता है। और हमने कहा इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग विपरीत परिस्थितियों के लिए हम करते हैं। जैसे बारिश होने के बावजूद हम घूमने गए, बीमार होने के बावजूद हम स्कूल गए, बीमार होने के बावजूद हम बाज़ार गए, पैसे ना होते हुए भी हम शॉपिंग मॉल गए, तो ये इसके लिए इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अब रैदर देन या इंस्टीड ऑफ से बनने वाले सेंटेंसेस मैंने इंस्टीड ऑफ से पढ़ा दिया है। आज के वीडियो लेक्चर में रैदर देन का प्रयोग बताता हूँ। मैं पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर प्ले दैन स्टडी, वह टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करती है। शी प्रेफर्स रीडिंग द बुक्स रैदर देन वॉचिंग द टीवी,
मैं कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर ड्रिंक टी दैन कॉफ़ी। वर्ब दोनों का कॉमन है तो एक ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। वह शहर में रहने के बजाय गांव में रहना पसंद करता है। ही प्रेफर्स लिविंग इन अ विलेज रैदर दैन इन अ सिटी। यहाँ भी लिविंग कॉमन है दोनों में तो एक ही जगह यूज़ हुआ। मैं पार्टी में जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करता हूँ। आई वुड रैदर स्टे एट होम रैदर दैन गो टू द पार्टी। स्टे करना, गो जाने की बात हो रही है, दोनों में वर्ब अलग है तो दोनों को मेंशन किया गया है। वह नदी में तैरने के बजाय स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करती है। शी प्रेफर्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल रैदर दैन इन अ रिवर या इन द रिवर। यस, तो स्विमिंग इसमें एक कॉमन है। स्विमिंग पूल का प्रयोग हुआ है जो नाउन को शो करता है, लेकिन वर्ब एक ही रखा गया है क्योंकि दोनों में तैरने की बात की जा रही है, तैरने की कंपैरिजन किया जा रहा है, सिर्फ नाउन डिफरेंस है। तो नाउन दो जगह मेंशन हो गया। प्लेस, एक रिवर की बात हो गई, एक स्विमिंग पूल की बात हो गई, मगर स्विमिंग को एक ही जगह रखा है। तो आप यह ध्यान रखें कि कॉमन वर्ब होगा तो एक बार प्रयोग होगा, अलग अलग वर्ब की कंपैरिजन होगी तो दो बार प्रयोग होगा। रैदर देन अधिक जोर के लिए, इंस्टेड ऑफ कम जोर देने के लिए, दो विकल्पों में से एक को चुनने के लिए रैदर देन इंस्टेड ऑफ। स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का प्रयोग विपरीत परिस्थितियों, विरोधाभास के लिए हम प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप अपने इसे मित्रों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक और कमेंट से हमें बताते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।